Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम क्लास 4 जीके का चैप्टर द अंडरवर्ल्ड की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने पढ़ा केव्स के बारे में कि भाई कैसे केव्स का निर्माण हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, राइट। एंड चिल्ड्रन, वी ऑल्सो लर्न्ड दैट हाउ अ सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना ब्रेकआउट हुआ और उसमें से निकले बहुत सारे पीसेस जो आज बने हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो ये प्रक्रिया बहुत सालों से चली आ रही है नेचर की। तो ये हमने कवर किया था चैप्टर में और अब करेंगे चिल्ड्रन उसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व। Okay, so let's start the exercise of chapter The Underworld. All right? Okay, so the first question is answer the following questions. ठीक है, आपके सामने कुछ questions दिए हुए हैं, आपको इन questions के सिर्फ आंसर बताने हैं, वो भी one word में। So need not to worry about के lengthy answers लिखे जाएंगे, सिर्फ एक word में आपको आंसर बताने होंगे। Okay, so first question is about 180 million years ago, okay, about 180 million years ago, which supercontinent broke up? 180 करोड़ साल पहले चिल्ड्रन, करोड़ों साल पहले 180 मिलियन ईयर्स अगो पहले कौन सा सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकआउट हुआ था, टूटा था, जिससे बने थे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स, जिसमें से एक हमारा इंडिया था चिल्ड्रन, एक था अफ्रीका, एक था साउथ अमेरिका, राइट। सो कौन सा वो सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकआउट हुआ था, क्योंकि उसी के बाद से पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है केव्स की, राइट। लेकिन उससे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट को टूटना पड़ा था, तो उस सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम था? सो अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना होगा तो आपको इसको आंसर बन जाता करने, और जिसने भी ध्यान पूर्वक चैप्टर को नहीं सुना था उसे नहीं बनेगा। बट किसी भी केस में टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि आंसर हम साथ में बताने वाले हैं और साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो द फर्स्ट आंसर दैट विच सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक आउट चिल्ड्रन, सो द आंसर इज गोंडवाना। ओके, सो द आंसर इज गोंडवाना। गोंडवाना ही था वो सुपर कॉन्टिनेंट जो ब्रेकआउट हुआ चिल्ड्रन, जिससे फॉर्म हुए डिफरेंट पीसेस ऑफ स्मॉल कॉन्टिनेंट्स, है ना। तो पहले सालों पहले 180 सालों पहले पूरे दुनिया में, पूरे आपके अर्थ में सिर्फ एक ही लैंड मास था जो कि बहुत बड़ा था, जिसका नाम था गोंडवाना। लेकिन क्या हुआ, प्रलय आई, भूकंप आया, भूचाल आया और ये कॉन्टिनेंट क्या हो गया, टूट गया और जगह जगह क्या हुआ, मूव आउट हो गया, जिसका नाम हमने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स रख दिए। ठीक है, तो पहला जो इनके पापा हैं, सबसे बड़े हैं, उनका नाम क्या है, गोंडवाना। सो गोंडवाना इज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट। सेकेंड, विच एनिमल्स रोम्ड गोंडवाना लश फॉरेस्ट? कौन से एनिमल्स चिल्ड्रन गोंडवाना के लश फॉरेस्ट में घूमते थे? भाई, जब वो बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था, जब वो एक ही मात्र पृथ्वी में लैंड मास था, तो उसमें कौन से महाविशालकारी एनिमल्स घूमा करते थे जो आज की डेट में नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? सो चिल्ड्रन, वो एनिमल्स का नाम है डायनासोर्स। ओके, और डायनासोर्स पे तो बहुत मूवीज बन चुकी हैं, अभी भी मूवीज बनती है ना, इसमें हमें एग मिल जाता है, फिर एग से बहुत सारे उनके स्पीशीज बन जाते हैं, उनके बेबीज बनते हैं, बेबीज के बाद बहुत बड़ा बड़ा डायनासोर निकल आता है। तो चिल्ड्रन, जब सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना ब्रेकआउट नहीं हुआ था तो इस प्रकार के ही जानवर उसमें घूमा करते थे, लश ग्रीन फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट उनका था। यस, अदरवाइज अगर डायनासोर्स आज भी जिंदा होते और हमारे साथ रहते तो हम शायद नहीं रह पाते, क्योंकि डायनासोर्स वर वेरी डेंजरस। ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स जिसका नाम था डायनासोर। ओके, सो डायनासोर एनिमल्स रोम्ड गोंडवाना लश फॉरेस्ट। सो आंसर है इसका डायनासोर्स। All right, so dinosaur. All right, the third question is shells and skeletons of dinosaurs
piled up on the sea floor slowly turned into which rock? फिर क्या हुआ था? कहानी कैसे आगे बढ़ी थी? कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ी थी कि जब खूब भयंकर भूचाल आया, भूकंप आया, प्रलय आया और दुनिया यहां से वहां हुई, तो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट भी क्या हुआ? टूटा। तो चिल्ड्रन जब वो टूटा तो क्या हुआ? डायनासोर्स, पेड़, एनिमल्स, जो भी चीजें थी क्या हो गई? सब नष्ट हो गई। और क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप हो गई। भाई अगर एनिमल्स गिर रहे हैं, एनिमल्स के ऊपर पेड़ गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, फिर पत्थर गिर रहे हैं, फिर एनिमल्स गिर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं ना। और फिर क्या हो रहा है? दिन भर की गर्मी, तपन, धूप पड़ रही है, उनपे सालों साल धूप पड़ रही है। तो वही लिखा है कि चिल्ड्रन शेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स के जो शेल्स थे, चमड़ियां थी, स्केलेटन थे, हड्डियां थी, तो क्या हुई? पाइल्ड अप हुई, एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप हो गई। सो चिल्ड्रन कहां पे पाइल्ड अप हुई? सी फ्लोर पे पाइल्ड अप हुई। ठीक है, पानी तो होगा ना, सी फ्लोर पे पाइल्ड अप हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ओके, सो चिल्ड्रन धीरे धीरे स्लोली टर्न्ड इनटू विच रॉक? कौन सा रॉक बन गया था जब डायनासोर्स खत्म हुए, नष्ट हुए और उनके शेल्स और स्केलेटन से जब बहुत सारा, वो बहुत सालों के बाद में पानी के सी फ्लोर के पास में क्या जाके बना? कौन सा रॉक बना? तो चिल्ड्रन द नेम ऑफ द रॉक इज लाइमस्टोन। ठीक है, सो कभी भी अगर लाइमस्टोन के बारे में बात हो कि लाइमस्टोन कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ, तो उसका सबसे अच्छा आपको रीजन क्या देना है कि जब गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकआउट हुआ तो डायनासोर्स खत्म हुए, डायनासोर्स एक दूसरे पे जाके गिरे और उनके शेल्स और स्केलेटन सी फ्लोर पे जाके क्या हुए? सेटल हुए। और सालों के बाद वो वहां पे कौन सा रॉक का फॉर्मेशन हो गया? लाइमस्टोन का। ओके, सो दिस इज how you will have to answer only in one word. Okay, the question is there, you have to understand the question and you will have to tell the answers only in one word. Okay, next question. The sand and mud turned into which rock? तो हमने जब चैप्टर कर रहे थे, अंडरवर्ल्ड का जब चैप्टर कर रहे थे, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के बारे में जाना था। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहला तो हमने कर लिया लाइमस्टोन, जो कि डायनासोर्स के शेल्स और स्केलेटन से बना। दूसरा रॉक चिल्ड्रन कौन सा बना था? जो कि बना था द सैंड, ओके, रेत और मिट्टी। रेत और मिट्टी मिलके कौन सा रॉक बना दिया? रेत और मिट्टी ने मिलके बनाया चिल्ड्रन, वेरी इजी क्वेश्चन, सैंडस्टोन। कौन सा? सैंडस्टोन बनाया चिल्ड्रन। ठीक है, सो हियर इट इज। तो जो हम इतने सारे रॉक्स का यूज करते हैं और दुनिया भर की चीजें कंस्ट्रक्ट करते रहते, बनाते रहते हैं, आखिरकार ये नेचर के ही गिफ्ट हैं, है ना। तो अपने को डायनासोर्स की मदद से कौन सा रॉक मिल गया था? लाइमस्टोन मिल गया। रेत और मिट्टी जब सालों साल मिली तो कौन सा रॉक हमको दे दी? सैंडस्टोन दे दी। ठीक है, और ये सारे स्टोन्स चिल्ड्रन हैं बहुत ही काम की चीज। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट, dead trees and other plants formed which rock? अब चिल्ड्रन जब प्रलय आया था, जब भूकंप आया, जब दुनिया नष्ट हो रही थी गोंडवाना के टाइम पे, ओके, तो चिल्ड्रन तब पेड़ पौधे भी गिरे होंगे। गिरे थे कि नहीं गिरे थे? ठीक है, तो पेड़ गिरे, पेड़ मरे, प्लांट्स भी मर गए। तो ये इन लोगों ने सालों साल गर्मी की तपन से, धूप की तपन से कौन सा रॉक बना दिया था, जो आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स चिल्ड्रन। चारकोल, ये सब आखिर बनते किस रॉक से हैं? तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि डेड ट्रीज एंड अदर प्लांट्स फॉर्म्ड कोल रॉक, कोयला। ओके, कोयले का निर्माण हुआ था। पेड़ पौधे, ओके, बड़े बड़े पेड़ जब चिल्ड्रन गिर गए थे, ओके, जब भूकंप आता है तो सब चीजें गिरती है ना, हिलती डुलती हैं, शेक होती हैं और फिर क्या होता है? गिर जाती हैं। तो जब एक दूसरे पे गिरी पड़ी हैं और सालों साल क्या हो रही है? सड़ रही हैं, गर्मी चढ़ रही है उन पर, तो क्या हो रहा है? रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी तरह से कोयले का फॉर्मेशन हुआ था विद द हेल्प ऑफ डेड trees and other plants. Okay, so you can see these 3 important rocks are given by the nature. पहला कौन सा था? लाइमस्टोन। दूसरा कौन सा था? सैंडस्टोन। और तीसरा कौन सा है? कोल, माने कि कोयला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। पहला है सम कंपनीज आर माइनिंग लाइमस्टोन टू मेक डैश। कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं, माइनिंग कर रही हैं, लाइमस्टोन को निकाल रही हैं। क्या बनाने के लिए? भाई क्या चीज की जरूरत है लाइमस्टोन के लिए? क्यों सब लोग पागल हो रहे हैं लाइमस्टोन के लिए? व्हाई एवरीबडी वांट्स टू माइन लाइमस्टोन? So children, limestone is useful in making सीमेंट। ओके, सो क्या बनाना है इन्हें? इन्हें बनाना है सीमेंट। और सीमेंट तो हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन में होती है जरूरत उसकी, है ना। वो घर हो, वो चाहे बिल्डिंग हो, वो चाहे ब्रिज हो, आपको सीमेंट चाहिए ही चाहिए। और इसलिए लोग लाइमस्टोन माइनिंग करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। ठीक है, सो सम कंपनीज आर माइनिंग लाइमस्टोन टू मेक सीमेंट। ओके, नेक्स्ट, डैश इज नोन फॉर इट्स हिल्स एंड केव्स। कौन सी जगह को हम उसके पहाड़ों और उसकी केव्स के थ्रू जानते हैं? सो इन द चैप्टर वी लर्नड अबाउट दिस स्टेट, और ये स्टेट है इंडिया के ईस्टर्न साइड में। तो ये कौन सा स्टेट है जिसे हम जानते हैं उसके हिल्स और उसके केव्स के थ्रू? सो चिल्ड्रन, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं, मेघालय। ओके, सो चिल्ड्रन, मेघालय इज नोन फॉर इट्स हिल्स एंड केव्स। ओके, हिल्स के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि मेघालय में पूरे इंडिया से भी ज्यादा क्या है, केव्स हैं। अगर पूरे इंडिया के केव्स को मिला लें तो भी हम मेघालय से compete नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मेघालय को उसके पहाड़ों और उसके केव्स के लिए क्या जाना जाता है। ओके, सो मेघालय इज नोन फॉर इट्स हिल्स एंड केव्स। नेक्स्ट, डैश कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। क्या चीज खतरनाक प्रदूषण क्रिएट करती है, पोल्यूशन क्रिएट करती है, हमारे एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर को गंदा बनाती है? क्या है वो चीज? तो चिल्ड्रन, वो है माइनिंग। ओके, क्योंकि माइनिंग में लगते हैं आपको बहुत सारी ऐसी मशीनें जिसके कारण क्या निकलता है, खूब सारा गंदा धुआं निकलता है, और इससे क्या होता है, पोल्यूशन बनता है। राइट, सो इसलिए कहते हैं कि प्लीज मिनिमाइज द माइनिंग, माइनिंग को कम करो। लेकिन देखो, लाइमस्टोन निकालना है तो माइनिंग हो रहा है, कोयला निकालना है तो माइनिंग हो रहा है। तो उससे क्या होता है, एक तो हम जिस केव्स के अंदर जाके लाइमस्टोन और कोल निकाल रहे हैं, हम उसकी सतह को भी क्या कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, है ना। और दूसरी, इनको निकालने के चक्कर में बहुत सारा ऐसा गंदा धुआं निकलता है जिसके कारण क्या होता है, एनवायरनमेंट गंदा होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोल्यूशन। ओके, सो माइनिंग माने खदाने। ओके, खदानों से लाइमस्टोन निकालना, कोल निकालना, इसके कारण क्या होता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है। सो माइनिंग कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, डैश इज द फाउंडर ऑफ द मेघालय एडवेंचरर्स एसोसिएशन। सो चिल्ड्रन, कौन है वो मशहूर पर्सनैलिटी जो कि फाउंडर हैं मेघालय एडवेंचरर्स एसोसिएशन के? Who is the founder of Meghalaya Adventures Association? So the whole chapter was about him. चैप्टर की शुरुआत ही इस पर्सनालिटी से हुई थी। सो चिल्ड्रन, उनका नाम था खरप्राण। ओके, सो खरप्राण क्या है, ऑथर भी हैं, और दूसरा वो जगह जगह विजिट करते हैं, वो केव्स जाते हैं, उनकी डिस्कवरी करते हैं, वो जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें के लिए वो केव्स मशहूर है। और ऐसा करके खरप्राण जी ने कितने केव्स की डिस्कवरी की है, 1700 केव, 1700 केव्स को इन्होंने ढूंढ निकाला है। और इसलिए मेघालय के चिल्ड्रन, मेघालय एडवेंचरर्स एसोसिएशन के ये क्या है, फाउंडर है। क्योंकि मेघालय में सबसे ज्यादा केव्स पाए जाते हैं, इसलिए खरप्राण बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वहां के केव्स को विजिट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई ही इज द फाउंडर ऑफ मेघालय एडवेंचरर्स एसोसिएशन। राइट, सो दिस वाज द exercise of chapter children the अंडरवर्ल्ड। ओके, सो अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से समझा होगा तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत आराम से करते बनी होगी, और अगर नहीं बनी है तो दोबारा से आप चैप्टर देखिए और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, क्योंकि एक्सरसाइज करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ऑलराइट, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे,
लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुल जाती है, इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी क्लासेस दी हुई हैं। अब आप जो भी क्लास में होते हैं ना, आपको वो क्लास को क्लिक कर देना होता है। जैसे आप क्लास 4 में, तो आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिख जाते हैं। अब मान लीजिए आपको जीके का ही कोई चैप्टर पढ़ना है, तो आपने जीके को क्या करेंगे, वॉच नाउ करेंगे। जीके वॉच नाउ करते हैं तो सारे जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखने लगते हैं। अब कोई भी चैप्टर को पढ़ना है, कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, आपको उसको प्ले करना है और क्या हो जाता है, वो वीडियो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे वीडियोस में एक वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जीके के न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।